स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज में। मैं सुमन कश्यप आपके साथ और वक्त हो चला है हरियाणा बुलेटिन का। आपको रूबरू करवाएंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कांग्रेस विधायक के ठिकानों पर ईडी की रेड पर बोले सीएम, कहा यह है कानून का अपना विषय, जहां ईडी को कुछ गलत लगा उन्होंने रेड की। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस को लिया आड़े हाथों, कहा जनता भी अब कांग्रेस से मांग रही है हिसाब, जनता तुलनात्मक अध्ययन कर भाजपा को देगी वोट। रावदान सिंह के ठिकानों पर ईडी की रेड पर बोले सांसद धर्मवीर सिंह, कहा यह रूटीन प्रक्रिया, इसमें पक्ष और विपक्ष की कोई बात नहीं। रावदान सिंह प्रतिद्वंदी है लेकिन मेरा साथी भी। तो स्कूल की सड़क को खोदकर बना दिया नाला, बच्चों, स्कूल स्टाफ और ग्रामीणों को हो रही खासी परेशानी। बारिश में स्कूल में पानी भर जाने से बच्चे नहीं जाते स्कूल। पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर की पीटीसी न्यूज से खास बातचीत, कांग्रेस और इनेलो को लिया आड़े हाथों, बोले प्रदेश में क्राइम ग्राफ बढ़ने में ग्रीन बेल्ट का हाथ। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस विधायक रावदान सिंह के घर और ऑफिस पर ईडी की रेड को लेकर सीएम नैब सिंह सैनी ने कहा कि कानून का ये अपना विषय है, जहां ईडी को कुछ गलत लगा तो उन्होंने रेड की। आगे कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हम फिर से भाजपा की सरकार बनाने जा रहे हैं, देश और प्रदेश में विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस पर भी सीएम ने जमकर निशाना साधा। ये देखिए, कानून का अपना विषय है और जहां पर भी ईडी को कुछ लगा होगा तो उनका अपना विषय है, कोई ये हमारा कोई विषय नहीं। इंजन मजबूत है ये, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती से हरियाणा के अंदर तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ सरकार बना रहे हैं। कांग्रेस और आम आदमी ये दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों मिले हुए हैं और दोनों झूठ बोलते हैं, झूठ का सहारा लेकर के काम करते हैं। नैनपाल रावत का तो ईडी का कोई मामला होगा उसके अंदर, क्योंकि स्वतंत्र एजेंसी है, वो कई चीजों का ध्यान रखती है और जहां भी उसको गलत लगा होगा तो वो गए होंगे। ईडी का अपना काम। सतलुज का पानी हिमाचल के रास्ते लाने की कवायद शुरू, आज पीआईएल दाखिल हुई है इसमें सर। नहीं, देखिए, पानी की आवश्यकता है। हमारे हरियाणा के अंदर लाखों एकड़ भूमि जो उस पानी का इंतजार कर रही है और हम लगातार इस बात को कह भी रहे हैं। अब यहां से आ जाते हैं लोग और वादा भी करते हैं, वहां जाकर के मुकर जाते हैं। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कहा कि ये विपक्ष का काम है हिसाब मांगना, लेकिन जनता भी सब जानती है, जनता सब तुलनात्मक अध्ययन करेगी तो वोट भाजपा को देगी। उन्होंने कहा दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने लड़े हैं, एक दूसरे की कमियां जनता के सामने गिनाई हैं, तो दिल्ली और पंजाब की हवा हरियाणा में आने में समय नहीं लगता। आगे कहा कि आम आदमी पार्टी खत्म हो चुकी है। सुनिए क्या कुछ कहा अनिल विज ने। जुड़ा हुआ कहाँ था? अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं, दिल्ली में कांग्रेस और आम पार्टी आमने सामने लड़े हैं, पंजाब में कांग्रेस और आम पार्टी आमने सामने लड़े हैं और डट के एक दूसरे की कमियां गिनाई है जनता के बीच में। और पंजाब की हवा हरियाणा में आने में टाइम नहीं लगता है, दिल्ली की हवा हरियाणा में आने में टाइम नहीं लगता है। यहाँ पर तो सुविधाओं का गठबंधन था, एक व्यक्ति के साथ कांग्रेस ने किया हुआ था, यहाँ भी बटे हुए थे। देखिए, हरियाणा के लोग बहुत समझदार हैं और अब तो बहुत कुछ दिल्ली वालों को भी समझ आ गई, पंजाब वालों को भी समझ आ गई। और आप पार्टी को कम से कम आंकड़ों पर तो यकीन करना चाहिए। दिल्ली में हम 7 की 7 सीटें जीते हैं, 7 की 7 जीते। अब जो आम आदमी पार्टी नाम की चीज थी वो खत्म हो चुकी है। करे, विपक्ष का अधिकार है हिसाब मांगने का, लेकिन जनता भी हिसाब मांग रही है। जनता भी पूछ रही है कि जब तुम्हारा राज आया था तब तुमने क्या किया था, किस प्रकार से आप लोगों ने भोले भाले किसानों की जमीनों को लूटा था, किस प्रकार से आपने तबादलों की मंडियां सजाई थी,
किस प्रकार से भर्तियों की बोलियां होती थी, भूली तो नहीं है जनता। जितनी पार्टियां आज मैदान में है, सबको अपना अपना राज करने का हरियाणा में मौका मिला है और जनता बहुत सियानी है। जनता तुलनात्मक अध्ययन करेगी। जब तुलनात्मक अध्ययन करेगी तो वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ेगी, कमल के फूल को पड़ेगी, नरेंद्र मोदी जी को पड़ेगी। पंचकुला में अपने आवास पर पृथला से विधायक नयनपाल रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से बातचीत कर उनको लोकसभा चुनावों में सरकार के खिलाफ काम करने वाले अधिकारियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने सरकार से मांग की है कि ऐसे अधिकारी जो कि मुख्य पदों पर बैठे हैं लेकिन किसी न किसी राजनीतिक दल से प्रभावित होकर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई या फिर बयानबाजी करते हैं, उनको ऐसे महत्वपूर्ण पदों से हटाया जाए ताकि निष्पक्ष कार्रवाई हो सके। सैनी सरकार के अफसरों से खफा चल रहे निर्दलीय विधायक नयनपाल रावत आखिरकार मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद मान गए। रावत ने कहा कि वो मजबूती से सरकार के साथ खड़े हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या सदस्य ना होते हुए मैं हमेशा भारतीय जनता पार्टी को प्रेफर करता हूँ, पसंद करता हूँ। और जिस प्रकार की भूमिका लोकसभा चुनाव में कुछ अधिकारी उन्होंने निभाई, ऐसे अधिकारियों के प्रति जो विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी को बैकडोर पर ले जाना चाहते हैं, सरकार बनने में बाधा बने हुए हैं, जो कार्यकर्ताओं को या अन्य एमएलए को वेट नहीं देते हैं, उनका समय पर काम नहीं करते हैं, तो उसको लेकर के मेरी नाराजगी थी। भारतीय जनता पार्टी से ना तो मैं कभी नाराज हुआ ना हो सकता, और मैंने माननीय मनोहर लाल जी की सरकार को भी और अब माननीय नायब सैनी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनको समर्थन दे रखा है। और ये भी मैंने कह रखा है कि 5 साल पूरे होने तक 1 मिनट पहले तक भी मैं आपके साथ रहना हूँ। किसी सूरत में भी मैं भाजपा की सरकार को सपोर्ट विड्रॉ नहीं कर सकता। सरकार से हर हाल में भारतीय जनता पार्टी को बिना शर्त समर्थन दिया था, दे रखा है और हमेशा जारी रहेगा। कुछ चुनिंदा अधिकारी उनको निष्पक्ष काम करना चाहिए। सरकार किसी की भी बने, जीत हार किसी की भी हो, सरकार के अधिकारी और कर्मचारियों को काम है सरकार के लिए और लोगों के लिए काम करना। तो उन लोगों को किसी तरह की राजनीति में नहीं आना चाहिए, उनको बचाव करना चाहिए ऐसे कोई बयानबाजी से या इस तरह की जो इन्वॉल्वमेंट उनकी इसमें होती है। तो मेरा केवल एक ही मानना था कि भाई किसी भी हाल में चुनाव तो आने वाले समय में होगा, तय होगा कि भाई कौन बनता है, किसकी सरकार बनती नहीं बनती, लेकिन अधिकारीगणों का काम है जो सरकार है उसके साथ काम करना, निष्पक्ष रूप से काम करना, ये मेरी जो मांग थी। जैसे ये बात भी सामने आई थी कि आप शायद सरकार से समर्थन वापस ले सकते हैं, इसका मतलब आप डटकर खड़े हैं अब सरकार के साथ। देखिए, मैंने ये नाराजगी कुछ अपने सदस्यों के साथ व्यक्त की थी और कहीं ना कहीं से ये मीडिया के पास भी चली गई, और जो पूरा दिन समर्थन वापस ले सकते हैं, कांग्रेस में जा सकते हैं, तो ये मेरे कल्चर में नहीं है। मैंने पहले दिन से कह रखा है कि मैं ये जो पीठ दिखाने का काम नहीं करता, और मेरा समर्पण और आत्मसमर्पण ही मेरी पहचान है। तो पूर्व मंत्री और भाजपा नेता मनीष ग्रोवर का बड़ा बयान सामने है। पीटीसी न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि हरियाणा में जो इन दिनों क्राइम ग्राफ बढ़ रहा है उसमें ग्रीन बेल्ट का हाथ है। आगे कहा कि ओम प्रकाश चौटाला को छोड़ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ ग्रीन ब्रिगेड आ गई है। लोकसभा की 5 सीटें जीतने के बाद इनके हौसले जो हैं वो बुलंद है और ये प्रदेश का माहौल खराब करना चाहते हैं। मनीष ग्रोवर ने कहा कि नायब सिंह सैनी और मोहन लाल बड़ौली की जोड़ी तीसरी बार भाजपा को सत्ता में लाएगी। हरियाणा भारतीय जनता पार्टी अभी लोकसभा चुनाव से अभी हम निकले हैं और तीसरी बार 1962 के बाद गैर कांग्रेसी कोई पार्टी भाजपा, उसके प्रधानमंत्री, देश की जनता ने फिर आशीर्वाद दिया। ये इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि एक ही दल और एक ही नेता तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ले। इस बीच में हरियाणा के चुनाव जो अक्टूबर में हैं, भारतीय जनता पार्टी आज पूरी तरह हम तैयार हैं। अपने बीच में 2 बार देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी पंचकुला की धरती पर भी हमें संदेश देके कार्यकर्ताओं को, ऐसे दक्षिण हरियाणा भारतीय जनता पार्टी की एक जो वहाँ पर भी एक
बैकवर्ड समाज के लिए, बीसी समाज के लिए जो श्री नायब सैनी जी ने, श्री नरेंद्र मोदी जी जो काम किया है, वो भी एक जनता में संदेश देकर गए। नहीं, ये लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, इसका अलग अलग एंगल से देखा जाता है। लोकसभा हम 2019 में 10 जीते, हमारी विधानसभा 40 आई। आज हम 5 जीते हैं, तो हरियाणा और लोकसभा चुनाव, इसको अलग एंगल में देखा जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस का झूठ चला। 8500 रुपये आपका 4 जून को रिजल्ट आएगा, 5 जून के आपके खाते में 8500, जुलाई में 8500, अगस्त में 8500, सितंबर में 8500 और टकाटक लाख आएंगे, जिससे जनता को बहकाया गया। संविधान के नाम से भी लोगों को गुमराह किया गया कि मोदी आएगा, संविधान को खत्म करेगा, इसलिए वो झूठ उनका चल गया। परंतु वर्तमान में हरियाणा की सरकार 9.5 साल में श्री मनोहर लाल जी ने जो हरियाणा की जनता की सेवा की है, और आज जो इसके पास जिम्मेवारी है गरीब परिवार का, बैकवर्ड समाज का, श्री नायब सैनी जी आज पूरे हरियाणा के दौरे कर रहे हैं और अंतिम व्यक्ति की चिंता कर रहे हैं। इसलिए हमारी पूरी संभावना है, जो गरीब, पिछड़ा हुआ, दलित समाज, जो व्यापारी, उद्योगपति, किसान, वो भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार श्री नायब सैनी को सरकार बनाने के लिए देगा। कांग्रेस विधायक रावदान सिंह के घर और ऑफिस पर ईडी की रेड पड़ी और ईडी की रेड पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, तो वहीं सांसद धर्मवीर सिंह इसे रूटीन की प्रक्रिया बता रहे हैं। बहादुरगढ़ में चल रही राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता में शिरकत करने आए सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि इसमें पक्ष और विपक्ष वाली कोई भी बात नहीं है, इसे राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि रावदान सिंह भले ही मेरा प्रतिद्वंदी है, लेकिन मेरा साथी भी रहा है और आज भी है। ये तो रूटीन का काम है, इस ईडी का, इनकम टैक्स का, इसके बारे में तो हमें क्या कहना है। ये तो रूटीन का, तो हम हर रोज अखबार पढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार का अब माहौल है, इसको हमें राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। दान सिंह मेरा बेशक प्रतिद्वंदी हो, मेरा साथी भी रहा है, आज भी है। अब जो भी कुछ होगा वो तो उसको ज़्यादा पता होगा, इनकम के बारे में वही बता पाएगा कि कौन सा इनकम कम है, कौन सी ज़्यादा है। आजकल तो सारे देश में, सारे प्रदेश में, क्योंकि देश का बजट बहुत बड़ा है, वो लगभग 50 लाख करोड़ का बजट सालाना है, और इनकम को कोई आज के दिन छिपा भी नहीं सकता। मुझे लगता है कि ये एक रूटीन का है, इसको हम दूसरे दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। अरे नहीं, इसमें पक्ष विपक्ष की मुझे तो कोई बात नहीं लगती। और आज ही हमें तो अभी पता चला है कि कोई इस प्रकार इनकम टैक्स की रेड हुई है। ये तो ईडी की रेड, ईडी इनकम टैक्स, मकसद तो दोनों का एक ही होगा। तो पलवल नगर परिषद के द्वारा सीवेज लाइन के लिए वार्ड नंबर 3 में बसंतगढ़ सरकारी स्कूल वाली सड़क को 2 साल पहले खोदा गया था, जिसे बाद में बनाना भूल गए। खोद कर डाली गई सड़क, जिसे नाले में तब्दील कर दिया गया है, तब से वैसी की वैसे ही पड़ी है, जिससे स्कूल आने जाने वाले बच्चों, स्कूल स्टाफ और ग्रामीणों को भी दिक्कतें हो रही है। बरसात में रास्ता बंद हो जाने और स्कूल में पानी भर जाने के चलते बच्चे स्कूल जाना छोड़ देते हैं। जब हमारी टीम ने पलवल नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी से बात की तो उन्होंने क्या कहा, ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले सुनते हैं क्या कहना है अन्य लोगों का। यहाँ की जो समस्या है, एक तो ये रास्ते की समस्या है। ये रास्ते का तो मैंने लिख के दे दिया है, शायद महीना 20 दिन में बन जाएगा। इसके अलावा जो समस्या ये स्कूल 12वीं तक का है, यहाँ बहन बेटियाँ पढ़ती हैं, और ये यहाँ दारू का ठेका है। यहाँ सारे दिन हुड़दंग मचता है, सुबह से शाम तक। हमारी बहन बेटियों के साथ बदतमीजी भी होती है। मैंने कई बार लिख के दिया है वो दारू के ठेके के बारे में, लेकिन वो ठेका हटाना नहीं चाहते यहाँ से। मेरी बार बार आपके माध्यम से ये निवेदन है कि इसको डीसी साहब तक, एसडीएम साहब तक और इन तक पहुँचाएँ कि यहाँ से दारू का ठेका हटाया जाए। पिछले लंबे समय से भीषण गर्मी के बाद अचानक मौसम ने करवट बदली और तेज बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। करीब 1 घंटे की तक दादरी में बादल जमकर बरसे, लेकिन साथ ही ये बारिश उनके लिए मुसीबत भी लेकर आई। जी हाँ, बारिश के पानी में वाहन जो हैं वो रेंगते हुए दिखाई दिए और इस दौरान सड़कों और गलियों में जल भराव से लोगों को खासी परेशानी का सामना करा।
आपको बता दें कि पिछले दिनों में गर्मी के चलते लोगों को काफी परेशानी हुई और वीरवार को करीब 1 घंटे हुई बारिश के चलते पूरा दादरी शहर पानी से भर गया। प्रशासन द्वारा जलभराव से निपटने के लिए प्रबंध तो किए गए थे, लेकिन बारिश ने प्रशासन के प्रबंधों पर पानी फेर दिया। दादरी का हाल है, बहुत बुरा हाल है दादरी का। इसके बारे में मैं क्या कहूँगा, आप खुद देखने वाले हैं। मैं तो अखबारों के माध्यम से पढ़ता रहता था, सुनता रहता था कि इतना पैसा खर्च हो गया, एमएलए बयानबाजी, पानी बिल्कुल नहीं रुकेगा। ये तो आप देख सकते हैं क्या शहर का हाल है, मैं क्या बताऊँ, और आप पूछिए। दादरी शहर का इतना गंदा हाल हमें पहली बार देखा है। हमारी डीसी साहिबा कह रही थी तुम सो जाओ, पानी अपने आप निकल जाएगा। आज तो हम दिन में जाग ही रहे थे। नीचे से ट्यूबवेल उगज रहे हैं पानी के, सीवरों की कोई सफाई तो ही नहीं, इसलिए जो सीवरों का पानी ज्यादा आता है, ऊपर से कम आता है। और प्रशासन ने सफाई के नाम से पैसे ऐठे हैं, न कि दादरी शहर की कोई सफाई करवाई है। हमारे सांगवान साहब ने भी कहा था दादरी में पानी नहीं आएगा। आप दादरी की हालत एक 15 मिनट की बारिश में देख सकते हो। पूरे दादरी शहर का, ये नहीं कोई रोहतक चौक का, पूरी दादरी शहर का कहीं भी देखो, कॉलोनियों में जाओ, नीचे से ट्यूबवेल उगजने लग रहे हैं और पानी का इतना गंदा पानी आ रहा है। ये बारिश का पानी नहीं है, ये सबसे ज्यादा सीवर का पानी है। आप इस साइड में देखो, जो सीवर का ढक्कन खुला पड़ा है, उस पर भी दुकानदार ने एक अपना डब्बा टांग के ये बताया कि यहाँ पर सीवर है। तो ये थी अब तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए पीटीसी न्यूज के साथ।